चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा आप लोग को पता है, आज हम लोग लेटर पढ़ेंगे। जैसा कि क्लास के दौरान बहुत से बच्चे हमसे बोल रहे थे, सर जी लेटर नहीं कराए, आप लेटर नहीं कराए। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग को एक लेक्चर तैयार किया जाए, इसमें आप लोग को लेटर के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में, दोनों के बारे में बताया जाए। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हो, बोर्ड में आप लोग का ये 4 मार्क्स का आता है भाई। लेटर या तो आएगा या तो एप्लीकेशन लिखने को आएगा। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो तैयार किया जाए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा हम वही कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे लेटर के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ लेटर हमने लिख रखा है पहले से ही, ताकि आप लोग का मतलब वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो चलो देखो, टाइप्स ऑफ लेटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग का 2 प्रकार के होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो देखो, अच्छा फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर वो होता है जिससे राइटन फॉर ऑफिशियल, मतलब जो मतलब लिखा गया है ऑफिशियल, किसी अधिकारी के लिए, और प्रोफेशनल पर्पज। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, पेशेवर पर्पज, उद्देश्य के लिए। यूज टू, जिसका उपयोग किया जाता है कम्युनिकेट, बात करने के लिए, विथ अथॉरिटी, किसी अधिकारी से। ठीक, और जैसे कौन से, मतलब स्कूल के लिए हो गया, किसी कंपनी में हो गया, किसी ऑफिस के लिए हो गया। जैसे एग्जांपल देखो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना हो गया, तो आप किसको देंगे, मतलब यहाँ स्कूल में आप लोग प्रिंसिपल को ही देंगे ना। तो कोई ना कोई, जब कोई किसी पोस्ट पर होता है तो उसे आप लोग मतलब एप्लीकेशन लिखते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन हम लोग का होता है, फॉर्मल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मल लेटर होता है। देखो एक बार और देख लो कि रिटन फॉर ऑफिशियल, जिसे लिखा गया हो किसी अधिकारी के लिए, और प्रोफेशनल पर्पज, किसी पेशेवर उद्देश्य के लिए। यूज टू, जिसका मतलब यूज टू, उपयोग किया जाता है कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, विथ अथॉरिटी, किसी अधिकारी से, मतलब विथ अथॉरिटी, किसी अधिकारी से, स्कूल के, कंपनी के, ऑफिस के। एप्लीकेशन फॉर लीव, जैसे छुट्टी के लिए लेटर लिखना होता। कंप्लेंट, शिकायत के लिए लेटर लिखना होता है। इंक्वायरी, जांच चीज के लिए। और लेटर, पत्र लिखना होता है टू द एडिटर, या तो आप लोग को संपादक को किसी को पत्र लिखना है तो आप लोग कौन सा लेटर यूज करेंगे भाई, फॉर्मल लेटर। ठीक, जैसे ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब अधिकारी भी होता है, और अधिकारी भी होता है और सरकारी भी होता है। ठीक है, और प्रोफेशनल मतलब पेशेवर होता है, और पर्पज मतलब आप लोग जानते हो, पर्पज मतलब क्या होता है भाई, उद्देश्य। ठीक, और कम्युनिकेट मतलब बातचीत होता है, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना। और अथॉरिटी मतलब अधिकारियों होता है, आप लोग जानते रहेंगे। और स्कूल तो आप लोग जानते हो, कंपनी के बारे में, ऑफिस के बारे में। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो गया फॉर लीव। ठीक, तो आइए हम लोग अब दूसरा देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है भाई, राइटन, राइटन टू फ्रेंड, जिसको मतलब आप लोग लिखे, मतलब राइटन लिखा गया हो टू फ्रेंड, फ्रेंड को, फैमिली को, और रिलेटिव, जिसे आप लोग लिख सकते हैं जैसे फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स, रिश्तेदार के लिए। टोन, टोन मतलब क्या होता है, स्वर, जिसका स्वर कैसा हो भाई, इस फ्रेंडली मतलब मित्रवत हो। ठीक, और एंड पर्सनल, और निजी हो। ठीक, पर्सनल मतलब होता है निजी, और आप लोग का फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत। ठीक, और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार होता है। ठीक है, मतलब राइट हैंड, जिसके लिए मतलब आप लोग फ्रेंड के लिए लिखते हैं, या तो फैमिली के लिए लिखते हैं अपने, और रिलेटिव, रिश्तेदार के लिए लेते मतलब लिखते हैं। और टोन इज फ्रेंडली, जिसका मतलब स्वर कैसा हो भाई, मित्रवत हो। ठीक, फ्रेंडली हो। एंड और पर्सनल, निजी हित में हो। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल लिखो, देखो जैसे लेटर टू अ फ्रेंड, जैसे हमें एक पत्र लिखना होता है अबाउट योर हॉलीडे, अपनी छुट्टियों के बारे में। लेटर मतलब पत्र, टू अ फ्रेंड एक मित्र को, अबाउट योर हॉलीडे अपनी छुट्टियों के बारे में लिखना हो गया। थैंकिंग समयम, मतलब थैंकिंग समवन, या तो किसी को आप लोग को धन्यवाद देना हो गया। ठीक, एक बार और दोनों लिख लो। जैसे टाइप्स ऑफ लेटर हमने बताया, टाइप्स ऑफ लेटर आप लोग को, लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। और फॉर्मल लेटर क्या होता है, जैसे रिटन, जिसे लिखा गया हो फॉर ऑफिशियल मतलब अधिकारी के लिए, और प्रोफेशनल पर्पज या तो पेशेवर उद्देश्य के लिए। यूज टू, जिसका मतलब उपयोग किया जाता है टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, विथ अथॉरिटी अधिकारियों से, जैसे स्कूल के हो गया, कंपनी के हो गया, ऑफिस के हो गया। एप्लीकेशन फॉर लीव मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हो गया, जैसे आप लोग देखते हो ना स्कूल में, मतलब स्कूल में आप लोग देते हो एप्लीकेशन, देते हो मतलब छुट्टी के लिए, तो किसको देते हो भाई, प्रिंसिपल को देते हो ना। तो कौन सा लेटर लिखोगे आप लोग, फॉर्मल लेटर। ठीक, तो जैसे कंप्लेन हो गया, शिकायत के लिए हो गया, लेटर हो गया। इंक्वायरी के लिए हो गया, लेटर टू द एडिटर, और संपादक के लिए हो गया। ठीक, तो चलो हम लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में थोड़ा सा जान गए, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में देखो। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, आवेदन भी बोल सकते हो, आवेदन या प्रार्थना पत्र। ठीक,
आवेदन या तो बोल सकते हो या तो प्रार्थना पत्र। ठीक, देखो एप्लीकेशन होता क्या है। देखो एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर, वो कि भाई फॉर्मल लेटर का पार्ट है। ठीक है, देखो एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर, जो एप्लीकेशन लेटर है वो फॉर्मल लेटर होता है। रिटन, जिसे लिखा गया है भाई, लिखा जाता है। रिक्वेस्ट, मतलब उसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। मेड टू अ हायर अथॉरिटी, मतलब उच्चतम अधिकारी से। अब आगे देखो, फॉर के लिए, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होता है, विशिष्ट पर्पज के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए। सच जैसे कि एज लीव, छुट्टी के लिए, एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, और इंफॉर्मेशन, और सूचना के लिए। ठीक, एक बार और देखो, एन एप्लीकेशन, जो एक एप्लीकेशन होता है, इज अ फॉर्मल लेटर, वह एक फॉर्मल लेटर होता है। और राइटन, जिसे मतलब लिखा जाता है। रिक्वेस्ट, मतलब उसमें क्या किया जाता है भाई, रिक्वेस्ट किया जाता है। मेड टू हायर अथॉरिटी, उच्चतम अधिकारी से, किस लिए भाई, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए। सच, ऐसा कि जैसे एज लीव, जैसे छुट्टी के लिए, एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, और इंफॉर्मेशन, और जैसे और है भाई, ओ आर। ठीक, अथवा, और मतलब होता है अथवा। ठीक, जैसे इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए। ठीक, अथॉरिटी मतलब आप लोग को पहले ही बताएं, अधिकारी होता है। और हायर मतलब उच्चतम होता है। ठीक, एक बार और देख लो, एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है फॉर्मल लेटर है। राइटन मतलब जिसको लिखा जाता है या लिखा गया है भाई, रिक्वेस्ट मेड टू अ हायर अथॉरिटी, उच्चतम अधिकारी के लिए, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, एक मतलब विशिष्ट उद्देश्य के लिए। सच, ऐसा, एज लीव, जैसे कि छुट्टी के लिए, एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, और इंफॉर्मेशन, और सूचना के लिए। तो चलो हम लोग एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो, कहीं भी एग्जाम में मतलब स्कूल स्कूल में या तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखो, देखो जैसे हाउ टू राइट, मतलब कैसे, मतलब हाउ टू राइट कैसे लिखा जाए एन एप्लीकेशन, एक आवेदन। ठीक, या तो आप लोग बोल सकते हो कि आवेदन या प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाए। ठीक, देखो हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोग को बताए हैं, यही फॉलो करना है आप लोग को एग्जाम में। ठीक, ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आप किसको लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, तो हम लिखें क्या भाई, टू द प्रिंसिपल। ठीक, हो गया। इसके बाद आप लोग को नेम लिखना है, किसका भाई, कॉलेज का। और हाँ, आप लोग को इतना याद रहे, कोई आप लोग एग्जैक्ट नाम नहीं डालेंगे, जैसे एबीसी कॉलेज हो गया, डीएफजी कॉलेज हो, कुछ भी। ठीक, उसके बाद हम लोग एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिखे, इसके बाद कॉलेज का नाम हो गया, इसके बाद एड्रेस। ठीक, और इसके बाद हम लोग डेट लिख देंगे, क्या, 23 नवंबर 2025। डेट, डेट भी आप लोग का वो नहीं है, आप लोग को बस क्या लिखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए लिखना है, इसके बाद कॉलेज का नाम, इसके बाद प्रयागराज हो गया, इसके बाद आप लोग को डेट लिख देना है, एक लाइन छोड़ के। ठीक, ये तीनों साथ में रहना चाहिए आप लोग का, टू द प्रिंसिपल, इसके बाद नीचे एक्स, और लाइन टू लाइन आप लोग का देखो, जैसे यहाँ है ना, यहाँ जैसे मतलब एक सीधा लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग एक यहाँ लिख दें एक यहाँ नहीं, ऐसा नहीं भाई, सीधा ही लिखना है आप लोग को एप्लीकेशन। ठीक, जैसे हमें लिखना है टू द प्रिंसिपल को, तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, इसके बाद कॉलेज का नाम, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद डेट क्या है भाई। अब इसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट होगा। ठीक, इस सब्जेक्ट किस विषय पर है भाई, तो रिक्वेस्टिंग फॉर, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए। अब कोई भी आप लोग को सब्जेक्ट दिया जाता है भाई, वो आप लोग को प्रश्न में पता चला गया कि मतलब रिक्वेस्ट फॉर किस सब्जेक्ट पर है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ के जस्ट क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड सर या मैडम। ठीक है, रिक्वेस्टेड सर या मैडम, उसके एक लाइन छोड़ के आप लोग क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक। ठीक, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट की। ठीक, आप लोग का इतना मतलब पहली लाइन यही होना चाहिए, जब भी आप लोग लेटर लिखे, मतलब ये एप्लीकेशन लिखे, तो आप लोग का पहला लाइन यही होना चाहिए कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ, दैट की। अब जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं इसके आगे आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद जब आप लोग का लास्ट लाइन होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, आई वुड बी हाईली, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड, आभारी रहूंगा, टू यू, आपका। ठीक है, आप लोग का पहला लाइन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब आप लोग पूरा अपना मतलब जो भी आप लोग को कहना है आप लोग कह लीजिए। इसके बाद लास्ट लाइन आप लोग यही लिखेंगे कि आई वुड बी हाईली, मैं मतलब आई वुड बी हाईली, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड, आभारी रहूंगा, टू यू, आपका। ठीक, यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट हो जाने के बाद, इसके बाद आप लोग देखो, जैसे हमने पेज हो गया ना, एक पेज ये हो गया, एक पेज ये, मतलब हमारा भाई इतना छोटा सा बोर्ड है तो इसमें नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ लाइन ड्रॉ करके मतलब इसमें इधर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग भी एकदम सीधी लाइन में लिखिए। देखो जैसे हमने लिखा है टू द
ये हो गया, इसके बाद ऐसे सीधा है ना पूरा, आप लोग भी ऐसे सीधे, ये नहीं कि एक इधर, ऐसे सीधे ही लिखना है हम लोग को, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग को इसके बाद क्या लिखना है, थैंक यू, ठीक, आपका धन्यवाद। और इसके बाद योर्स ओबेडिएंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, आप लोग को कुछ भी नाम डाल देना है, ठीक है। एक बार और देख लो पूरा कि हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखा जाए एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ठीक, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाए। तो देखो देखो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आता है एग्जाम में। देखो तो हमने क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल, और इसके बाद कॉलेज का नाम हो गया, और इसके बाद एड्रेस हो गया, इसके बाद आप लोग का डेट हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर आप लोग को लिखना है, ठीक है, रिक्वेस्टिंग फॉर, ठीक। और इसके बाद रिक्वेस्टेड आप लोग सर या मैडम लिखेंगे। आप लोग को याद रहना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक गैपिंग नहीं होना चाहिए एक भी लाइन का। इसके बाद आप लोग एक गैप छोड़ेंगे, इसके बाद डेट लिखेंगे, डेट के बाद एक गैप छोड़ेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद आप लोग एक मतलब गैप छोड़ेंगे, इसके बाद रिक्वेस्टेड सर या मैडम, इसके बाद आप लोग एक गैप छोड़ के अब लिखेंगे अपना सब ये मतलब मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई बैक टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की, और ये आप लोग इसके आगे को मतलब लिख लेंगे। जब पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, आई वुड बी हाईली, मैं मतलब बहुत ऑब्लाइज्ड आभारी रहूंगा टू यू आपका, ठीक। इसके बाद थैंकिंग यू धन्यवाद आपको, इसके बाद योर ओबेडिएंटली आपका आज्ञाकारी, कोई भी नाम, ठीक। तो चलो एप्लीकेशन के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। हम लोग को जैसे एक प्रश्न दिया गया है क्या भाई एप्लीकेशन के बारे में प्रिंसिपल को, और ये आप लोगों को एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई कि छुट्टी के बारे में ये जो एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसे राइट मतलब लिखिए एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, इन्फॉर्मिंग सूचना देने के लिए, हिम अबाउट हिम के बारे में, योर सिकनेस अपनी बीमारी के बारे में, एंड और रिक्वेस्टिंग मतलब प्रार्थना करिए हिम उनसे टू ग्रांट योर लीव कि आपको वो छुट्टी दे दे, ऑफ अब्सेंस अनुपस्थिति के लिए, फॉर 4 डे 4 दिन, ये मतलब 4 दिनों की छुट्टी के लिए बोल रहा है ना कि अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए भाई, ठीक। एक बार और देख लो, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज को, इन्फॉर्मिंग सूचना देने के लिए, हिम उनको, अबाउट योर सिकनेस अपनी बीमारी के बारे में, इन और रिक्वेस्टिंग मतलब प्रार्थना करिए, हिम उनसे टू ग्रांट यू लीव मतलब कि वे आपको छुट्टी दे दे, ऑफ अब्सेंस फॉर 4 डे 4 दिनों की, ठीक। तो जैसा आप लोग प्रश्न देख ही चुके हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो कि 4 दिन का छुट्टी मांग रहा है, ठीक, अपने प्रिंसिपल से, ठीक। तो आगे चलो देख लो हम लोग मतलब कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे ही हमने बताया था आप लोग को एप्लीकेशन लिखना, आप लोग वैसे ही फॉलो करेंगे रूल, ठीक है। सबसे पहले देखो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल ABC कॉलेज लिख दिया, यहाँ एड्रेस, इसके बाद डेट हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन था छुट्टी के लिए, ड्यू टू सिकनेस, ठीक, बीमारी के कारण, ठीक। ड्यू टू मतलब होता है रीजन या तो कारण लिख सकते हो, ड्यू टू मतलब कारण, ठीक, बीमारी के कारण, मतलब एप्लीकेशन फॉर लीव छुट्टी के लिए, ड्यू टू जिसका कारण था सिकनेस बीमारी, ठीक है। तो देखो रिक्वेस्टेड सर या मैडम, और हमने आप लोग को बताया था इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड सर या मैडम, ठीक। इसके बाद देखो मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ, दैट की आई एम सफरिंग मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम फेवर मतलब फेवर से, एंड कोल्ड और कोल्ड से, द डॉक्टर जो डॉक्टर है, हैज एडवाइस उसने सलाह दिया है, मी मुझे टू टेक लेने के लिए, कंप्लीट रेस्ट पूरी तरीके से आराम, फॉर अ फ्यू डे कुछ दिनों के लिए, देयरफॉर इसलिए, आई एम अनेबल मैं असमर्थ हूँ, टू अटेंड मतलब उपस्थित होने के लिए, द कॉलेज कॉलेज में, ठीक। तो देखो काइंडली ग्रांट मी लीव कृपया मुझे छुट्टी दें, ऑफ अब्सेंस फॉर 4 डेज 4 दिनों की अनुपस्थिति की, इसके बाद आप लोग का डेट हो गया, किस डेट से मांग रहा है और किस डेट तक। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, टू यू फॉर दिस काइंडनेस इस दयालुता के लिए। एक बार और देख लो कि आई शैल बी वेरी थैंकफुल मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, टू यू आपका, फॉर दिस काइंडनेस इसी दयालुता के लिए, ठीक। एक बार पूरा देखो, ठीक है। देखो किसको लिखना है भाई, प्रिंसिपल को हमें लिखना है, 4 दिन की छुट्टी मांग रहा है, जैसा कि आप लोग प्रश्न इससे पहले आप लोग देख ही चुके हैं। तो देखो
सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ABC कॉलेज, कॉलेज का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, इसके बाद डेट हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए, ड्यू टू, इसका कारण क्या है भाई, सिकनेस, क्योंकि वो बीमारी है, ठीक है, बीमार है। देखो, रिक्वेस्टेड सर या मैडम, इसके बाद क्या है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूं, और हमने बताया था, आप लोग पहली लाइन यहीं से शुरू की है कि मोस्ट रिक्वेस्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूं दैट की आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित हूं, फ्रॉम फीवर, बुखार से, एंड कोल्ड, और कोल्ड से, सर्दी से, द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, हैज एडवाइस, उसने सलाह दिया है, मी, मुझे, टू टेक, लेने के लिए, कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरीके से आराम, फॉर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए, देयरफॉर, इसलिए, आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, द कॉलेज, कॉलेज में, ठीक। देखो, काइंडली ग्रांट में लीव, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए, ऑफ अब्सेंस, अनुपस्थिति के लिए, फॉर 4 डे, मतलब 4 दिन के लिए, और डेट क्या है भाई, जैसे कोई भी डेट आप लोग 4 दिन लिख सकते हो। इसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, टू यू, आपका, फॉर दिस काइंडनेस, इस दयालुता के लिए, ठीक। इसके बाद क्या लिखना है, देखो, इसके बाद आप लोग को थैंकिंग लिखना है, थैंकिंग यू मतलब धन्यवाद आपको, योर्स ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, या तो लिख सकते हो आप लोग योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। इसके बाद क्या है भाई, XYZ, ठीक। आया समझ में आप लोग को। एक बार और देख लो कि अगर हम लोग को मतलब जैसे पता चले कि एक हफ्ते की छुट्टी मांग रहा है, मतलब एक हफ्ते की छुट्टी मांग रहा है, 10 दिन की छुट्टी मांग रहा है, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, बस क्या करेंगे, थोड़ा डेट वोट चेंज कर देंगे, बाकी जैसे आप लोग का पैटर्न फॉलो होगा ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। अगर छुट्टी के लिए आया तो देखो, एक बार और देख लो, जैसे हमने क्या लिखा, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, इसके बाद कॉलेज का नाम, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद डेट, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं किस वजह से छुट्टी ले रहा है भाई, तो सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, फॉर लीव, छुट्टी के लिए, ड्यू टू, कारण, सिकनेस, बीमारी के कारण, ठीक है। तो देखो, रिक्वेस्टेड सर या मैडम, इसके बाद लाइन आप लोग छोड़ेंगे, देखो यहां तक आप लोग को लाइन नहीं छोड़ना है, इसके बाद यहाँ एक लाइन छोड़ के, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ के, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, इसके बाद एक लाइन छोड़ के, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट की आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं मतलब पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर मतलब बुखार से, एंड कोल्ड और सर्दी से, द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, हैज एडवाइस, उसने सलाह दिया है, मी, मुझे, टू टेक, लेने के लिए, कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरीके से आराम, फॉर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए, देयरफॉर, इसलिए, आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूँ, टू अटेंड, उपस्थिति लेने के लिए, द कॉलेज, कॉलेज में, ठीक। आगे देखो, काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए, ऑफ अब्सेंस, अनुपस्थिति के, फॉर 4 डे, 4 दिनों के लिए, डेट आप लोग का हो गया, कहाँ से लेकर कहाँ तक मांग रहा है। इसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, टू यू फॉर दिस काइंडनेस, इस दयालुता के लिए। इसके बाद देखो क्या लिखना है, थैंक यू में धन्यवाद देना है, इस मतलब धन्यवाद करना है। इसके बाद योर्स ओबीडियंटली, इसके बाद कोई भी नाम, ठीक है। तो चलो, पहला हम लोग का एप्लीकेशन हो गया, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। और आप लोग याद रहे कि हम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग वही करेंगे, ठीक है, वही वही एप्लीकेशन देखेंगे भाई, ठीक। चलो अच्छा, देखो दूसरा क्या है, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए भाई, टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग, प्रार्थना कीजिए, हिम, उनसे, टू ग्रांट यू फुल कंसेशन, कंसेशन मतलब क्या होता है, छूट, ठीक। अगर जिसको नहीं पता वो लोग लिख लिए, ठीक। मतलब हिम, उनसे, टू ग्रांट यू फुल कंसेशन, की पूरी तरीके से छूट कर दिया जाए, इन स्कूल फीस, इसकी मतलब स्कूल फीस को, ठीक। मतलब पूरी तरह से, या तो आप लोग बोल सकते हो फीस छूट के लिए क्या है भाई, यही एप्लीकेशन दिया गया है। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग मतलब प्रार्थना किया जाता है, किसके लिए, हिम, उनसे, टू ग्रांट यू फुल, पूरी तरीके से छूट में, इन स्कूल फीस मतलब स्कूल फीस में, ठीक। स्कूल फीस पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए। तो चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग का सेकेंड एप्लीकेशन है, और जो कि फीस माफी है दिया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, किसको लिख रहे हैं भाई, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ABC कोई भी कॉलेज का नाम, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद डेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन लिखना है, फॉर
फुल फी कंसेशन, फीस माफी हेतु या बोल सकते हो फीस छूट के लिए, ठीक। इसके बाद हमने बताया था कि जब भी आप लोग स्टार्ट करें रिक्वेस्टेड सर या मैडम, ठीक। और मोस्ट रिक्वेस्टेड फुली मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड फुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ ऑफ क्लास 10th कक्षा 10 का, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई बिलोंग, मैं संबंधित करता हूँ टू अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से, ठीक। माई फादर मेरे पिता, जो उनका इनकम है इज वेरी स्मॉल, वह बहुत कम है, एंड और ही इज नॉट एबल, वह योग्य नहीं है टू पे, अदा कर पाना स्कूल फीस को, मतलब फीस देने के लिए वो असमर्थ है, ठीक है। आई एम सिंसियर, सिंसियर मतलब आज्ञाकारी भी बोल सकते हो या ओबीडियंटली, जैसे ये भी है। आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, आई एम सिंसियर मैं आज्ञाकारी, एंड हार्ड वर्किंग मेहनती स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी हूँ। आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड, मैंने हमेशा से सिक्योर्ड गुड मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स मतलब पाए हैं, इन माई ऑल एग्जामिनेशन, सभी एग्जाम में, ठीक। तो देखो इसके बाद हमें क्या कहना है, एक लाइन छोड़ के इसके बाद लिखना है, यहाँ देखो इसके बाद हम ये नहीं चलाएंगे, नहीं तो दिखेगा भी नहीं। आई देयर फोर मैं इसलिए रिक्वेस्ट मतलब विनती करता हूँ यू आपसे, काइंडली टू ग्रांट मी फुल कंसेशन, कि आप मेरी पूरी फीस को माफ कर दीजिए, इन स्कूल फीस को, सो दैट ताकि मैं शायद कंटिन्यू लगातार माई स्टडी, जो मेरा स्टडी है, विदाउट एनी डिफिकल्टी मतलब बिना किसी मतलब डिफिकल्टी के कंटिन्यू कर पाऊँ भाई। देखो आई देयरफॉर मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ यू काइंडली टू ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन, मतलब पूरी तरीके से फीस माफ कर दीजिए इन स्कूल फीस को, सो दैट ताकि मैं कंटिन्यू कर पाए माई स्टडी मतलब मेरे अध्ययन को, विदाउट एनी डिफिकल्टी बिना किसी परेशानी के। आई शैल बी थैंकफुल, मैं मतलब आभारी रहूंगा टू यू आपका, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, फॉर दिस काइंडनेस इस दयालुता के लिए। इसके बाद क्या लिखना है भाई, थैंकिंग यू मतलब थैंकिंग यू आपका धन्यवाद, आपको धन्यवाद भाई। और इसके बाद योर्स ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, इसके बाद कोई भी नाम, ठीक है। एक बार अच्छा पूरा और देख लो, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट क्या है भाई, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन मतलब फीस माफी हेतु या बोल सकते हो हम लोग क्या लिखना है मतलब एप्लीकेशन। इसके बाद रिक्वेस्टेड सर या मैडम, इसके बाद क्या लिखना है, अब देखो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, ठीक। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मानपूर्वक, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ आप क्लास 10 कक्षा 10 का, इन योर स्कूल आपके स्कूल में, आई बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। माई फादर, जो मेरे फादर हैं उनका इनकम इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है, एंड और ही इज नॉट एबल, वह योग्य नहीं है टू पे अदा कर पाना स्कूल फीस को। आई एम अ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मैं एक आज्ञाकारी और मेहनती स्टूडेंट हूँ या तो विद्यार्थी हूँ। आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा से सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन ऑल माई एग्जाम, सभी एग्जामों में मतलब अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं। आई देयरफॉर, मैं देयरफॉर इसलिए रिक्वेस्ट मतलब विनती करता हूँ यू आपसे, काइंडली टू ग्रांट मी फुल कंसेशन मतलब पूरी तरीके से छूट मिलना चाहिए हमें, इन स्कूल फीस मतलब स्कूल फीस में पूरी तरीके से माफ कर दीजिए, यानी बोल रहा है सो दैट ताकि मैं शायद कंटिन्यू मतलब लगातार अपने अध्ययन को जारी रख पाऊँ, विदाउट एनी डिफिकल्टी बिना किसी परेशानी के। और आई शैल बी थैंकफुल मैं आभारी रहूंगा टू बी आपका, फॉर दिस काइंडनेस इस दयालुता के लिए, ठीक। डिफिकल्टी मतलब क्या होता है भाई, डिफिकल्टी मतलब हार्ड होता है ना, डिफिकल्टी परेशानी। और थैंकिंग यू मतलब थैंकिंग यू आपको धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी XYZ कोई भी नाम, ठीक। तो देखो इससे पहले हम लोग 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं, ये हम लोग का तीसरा एप्लीकेशन होगा। तो तीसरा एप्लीकेशन देखो क्या है, ये राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के रिक्वेस्टिंग प्रार्थना कीजिए हिम उनसे, टू मेक ताकि वे बनाए रेगुलर मतलब नियमित अरेंजमेंट व्यवस्था करें, फॉर के लिए इवनिंग शाम के लिए शाम के गेम्स के लिए, ठीक है। देखो राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज को
अपने कॉलेज के रिक्वेस्टिंग मतलब प्रार्थना कीजिए हिम उनसे टू मेक ताकि वे बनाए रेगुलर अरेंजमेंट नियमित रूप से अरेंजमेंट व्यवस्था करें फॉर इवनिंग गेम्स मतलब शाम के गेम्स के लिए। ठीक, तो देखो हम लोग ये वाला करते हैं। ठीक है, कौन सा भाई कि अब सब्जेक्ट क्या है एप्लीकेशन फॉर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोल रहे होंगे कि लाइनिंग खींचा हुआ है। हाँ, एक बार पहले से एक्सप्लेन कर दिए थे लेकिन हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए क्या हो गया था वीडियो ही कट गया। तो चलो एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले किसको लिख रहे हैं भाई, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कोई भी कॉलेज का नाम, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद डेट हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है एप्लीकेशन फॉर रेगुलर, जो एप्लीकेशन है फॉर रेगुलर नियमित रूप से अरेंजमेंट व्यवस्था के लिए ऑफ इवनिंग गेम्स मतलब शाम के गेम्स के लिए। ठीक है, मतलब शाम का जो गेम है वो नियमित रूप से लागू हो। ठीक है, रेगुलर। देखो देखो रिक्वेस्टेड सर या मैडम, रिक्वेस्टेड सर या मैडम, इसके बाद एक लाइन छोड़ के इसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट कि देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट मतलब देयर इज नो नहीं है रेगुलर नियमित रूप से अरेंजमेंट व्यवस्था फॉर इवनिंग गेम्स मतलब शाम के गेम के लिए। ठीक, इन आवर कॉलेज हमारे कॉलेज में गेम आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो गेम है आर वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है फॉर आवर हेल्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए इन और ओवरऑल इन सभी के बाद डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए। दे हेल्प अस वे हमें सहायता करते हैं मतलब दे हेल्प अस वे सहायता करते हैं स्टे फिट चंचल रखने में इन और आफ्टर स्टडी मतलब अध्ययन के बाद। तो आगे देखो आई मैं देयर फोर इसलिए रिक्वेस्ट विनती करता हूँ यू आपसे काइंडली कृपया टू मेक बनाएं रेगुलर मतलब नियमित रूप से अरेंजमेंट व्यवस्था करें फॉर इवनिंग गेम इवनिंग गेम्स के लिए इन द कॉलेज कॉलेज में प्ले ग्राउंड ऑल द स्टूडेंट जो हम सभी छात्र हैं या विद्यार्थी हैं ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थी विल बी वेरी थैंकफुल सदा आपका आभारी रहेंगे टू यू आपका फॉर दिस काइंड इस दयालुता भरे एक्ट कार्य के लिए। ठीक, एक बार और पूरा देख लो। देखो यहाँ तक तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ डेट, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है एप्लीकेशन फॉर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। ठीक, अब इसके बाद देखो रिक्वेस्टेड सर या मैडम, इसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट देयर इज नो मतलब नहीं है रेगुलर अरेंजमेंट मतलब नियमित रूप से व्यवस्था ऑफ इवनिंग गेम्स के लिए इन आवर कॉलेज हमारे कॉलेज में। और गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो गेम है वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर हेल्थ हमारे हेल्थ के लिए एंड और ओवरऑल डेवलपमेंट और विकास के लिए। दे हेल्प अस वे हमारी सहायता करते हैं मतलब दे हेल्प अस वे सहायता करते हैं स्टे फिट चंचल रखने में एंड आफ्टर स्टडी अध्ययन के बाद। ठीक, आगे देखो आई दे आई देयरफॉर मैं इसलिए रिक्वेस्ट विनती करता हूँ यू आपसे काइंडली मतलब कृपया टू मेक बनाएं रेगुलर मतलब नियमित रूप से अरेंजमेंट व्यवस्था करें फॉर इवनिंग गेम्स के लिए इन द कॉलेज कॉलेज में प्ले ग्राउंड ऑल द स्टूडेंट मतलब सभी विद्यार्थी विल बी वेरी थैंकफुल मतलब सदा आभारी रहेंगे टू यू आपका फॉर दिस काइंड एक्ट इस दयालु भरे कार्य के लिए। ठीक, चलो तो हम लोग का 3 एप्लीकेशन हो गया है और हम लोग चौथा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, और जो हम करा रहे हैं भाई साहब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया है रिपीटेड वही हम करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा क्या है भाई, देखो राइट एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल मतलब किसको प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज के दैट की द कंडीशन जो हालात है ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी स्कूल मतलब कॉलेज के लाइब्रेरी का इज नॉट गुड वह अच्छा नहीं है एंड और इट शुड बी इम्प्रूव और इसमें क्या किया जाना चाहिए सुधार किया जाना चाहिए। ठीक, एक बार और क्वेश्चन को देख लो कि राइट एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज के दैट की द कंडीशन जो हालात है ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी स्कूल मतलब कॉलेज लाइब्रेरी का इज नॉट वह नहीं गुड अच्छा नहीं है। ठीक है, एंड और इट शुड बी इम्प्रूव और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग ये वाला एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग इससे पहले प्रश्न तो देख ही चुके हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल को
ABC कॉलेज हो गया, एड्रेस क्या हो गया प्रयागराज। इसके बाद सब्जेक्ट, हम लोग का सबसे मेन क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है ना। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब एप्लीकेशन है फॉर के लिए, इम्प्रूवमेंट सुधार के लिए, ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि रिक्वेस्टेड सर या मैडम लिखेंगे। इसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टेड फुली, मतलब अत्यधिक सम्मान पूर्वक, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट की द कंडीशन, जो हालात है, ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी का, इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। मेनी बुक्स, मतलब कई किताबें, आर ओल्ड, वह पुरानी हो गई हैं, इन और टोर्न, मतलब फट गई हैं। दियर आर नॉट इनफ टेबल्स, मतलब दियर आर नॉट इनफ टेबल, मतलब पर्याप्त मात्रा में टेबल्स नहीं है, एंड और चेयर्स नहीं है, फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। और क्या है भाई, द लाइटिंग, जो लाइटिंग है, अरेंजमेंट, उसका व्यवस्था, इज आल्सो पुअर, वह बहुत खराब है। ठीक, जो लाइटिंग का व्यवस्था है वह क्या है भाई, बहुत खराब है। विच विच मेक्स इट डिफिकल्ट, विच जिसे मेक्स बनाया जाता है, इट डिफिकल्ट, यह मतलब कठिन होता है, टू रीड पढ़ने के लिए, कंफर्टेबली, आरामदायक से। ठीक, मतलब जब लाइटिंग वाइटिंग सही नहीं रहेगा भाई तो आप लोग को पढ़ने में समस्या होगी। ठीक, तो यही बोला है। एक बार फिर से देख लो, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी का सुधार के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद हमने क्या बता, रिक्वेस्टेड सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टेड फुली, मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक, आई विक टू से, मैं कहना चाहता हूँ, दैट की द कंडीशन, जो हालात है, ऑफ आवर कॉलेज लाइब्रेरी, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी का, इज नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। मेनी बुक्स, मतलब कई किताबें, और ओल्ड, वह पुरानी हो गई हैं, इन और टोन, फट गई हैं। देयर आर नॉट इनफ टेबल्स, मतलब पर्याप्त मात्रा में टेबल्स नहीं है, एंड और चेयर्स नहीं है, फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। और द लाइटिंग, जो लाइटिंग की व्यवस्था है, अरेंजमेंट व्यवस्था है, इज आल्सो पुअर, वह बहुत खराब है या तो घटिया है। विच मेक्स, जिसे बनाती हैं, इट डिफिकल्ट, यह मतलब डिफिकल्ट बनाती हैं, टू रीड पढ़ने में, कंफर्टेबली, आरामदायक से। ठीक, मतलब जब भाई लाइटिंग वोटिंग सही हो नहीं होगा तो ये पढ़ने में तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो आगे देखो, देखो आई, देखो आई, मैं देयर फॉर, इसलिए, रिक्वेस्ट, मतलब प्रार्थना करता हूं, यू काइंडली, आपसे कृपया, टू इम्प्रूव, मतलब सुधार कीजिए, द कंडीशन, इस हालात को, ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी का, बाई एडिंग, मतलब बाई एडिंग, मतलब ऐड कीजिए, जोड़िए, न्यू बुक्स, नई किताबों को, रिपेयरिंग, मतलब सुधार करवाइए, फर्नीचर को, एंड और इम्प्रूविंग, और सुधार करवाइए, द लाइटिंग, लाइटिंग को, इट विल ग्रेटली हेल्प, यह मतलब मददगार होगा, द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों को, इन दियर स्टडी, उनके अध्ययन में। ठीक, या तो उनके अध्ययन में ये मदद करेंगे। ठीक, आई, मैं देयर फॉर, इसलिए, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूँ, यू काइंडली, कृपया, टू इम्प्रूव, सुधार करें, द कंडीशन, हालात को, ऑफ द कॉलेज, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी का, बाई एडिंग, मतलब जोड़िए, न्यू बुक्स, नई किताबों को, रिपेयरिंग, मतलब सुधार करवाइए, फर्नीचर को, एंड और इम्प्रूविंग, सुधार करवाइए, द लाइटिंग, लाइटिंग को, इट विल ग्रेटली हेल्प, यह मदद करेगा, द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, इन दियर स्टडी, उनके मतलब स्टडी में। ठीक, हाँ, एक बार और देख लो भाई, जब आप लोग का इतना हो गया तो आप लोग क्या लिखे भाई, थैंकिंग यू, मतलब आपको धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, नेम, मतलब कुछ भी, एक्स वाई जेड। ठीक, देखो, तो अब हम लोग का पांचवा एप्लीकेशन है। पांचवा एप्लीकेशन क्या है भाई, कौन से सब्जेक्ट पे है, तो देखो, राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन लिखिए, टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, किस लिए भाई, हिम या हर, उनसे, टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, एज योर फादर, क्योंकि आपके पिता का हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, देखो एक बार और देख लो कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, किस लिए भाई, हिम, उनसे, टू इशू, इस मुद्दे के लिए, अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट दें, एज योर, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर, कि आपके पिता का ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार से हम लोग को मतलब एप्लीकेशन लिखना है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले किसको लिखना है भाई, टू द प्रिंसिपल को,
कौन कोई भी कॉलेज हो गया, इसके बाद एड्रेस हो गया, इसके बाद डेट हो गया, इसके बाद हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मतलब सब्जेक्ट है। किस सब्जेक्ट के बारे में, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र, और के लिए इश्यूज किस मुद्दे के लिए है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक, तो देखो मोस्ट रिक्वेस्टफुली मतलब अत्यधिक सम्मान पूर्वक या तो अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की माय फादर जो मेरे पिता हैं, हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं। देखो मोस्ट रिस्पेक्टफुली अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की माय फादर मेरे पिता हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मतलब सरकारी कर्मचारी हैं और हैज बीन ट्रांसफर्ड उनका ट्रांसफर हो चुका है टू अनदर सिटी किसी दूसरे शहर में। देयरफॉर इसलिए आई विल नॉट बी एबल मैं योग्य नहीं हूँ टू कंटिन्यू मतलब जारी कर पाना माई स्टडी अपने अध्ययन को इन योर कॉलेज आपके कॉलेज में। एक बार पूरा देख लो। सब्जेक्ट क्या है भाई, एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक, देखो मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की माय फादर मेरे पिता हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सरकारी कर्मचारी हैं, हैज बीन ट्रांसफर उनका ट्रांसफर हो गया है टू अनदर सिटी किसी दूसरे शहर में या दूसरे सिटी में। देयरफॉर इसलिए मैं विल नॉट बी एबल मैं योग्य नहीं हूँ टू कंटिन्यू मतलब लगातार माई स्टडी अपने अध्ययन को कर पाना इन योर कॉलेज आपके कॉलेज में। और नीचे देखो तो आप लोग एक लाइन छोड़ के इसके बाद क्या लिखेंगे, काइंडली कृपया इशू मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट कृपया मुझे एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें सो दैट ताकि आई मे गेट मैं शायद गेट पा सकूं एडमिशन एडमिशन मतलब दाखिला टू अनदर कॉलेज एक दूसरे कॉलेज में। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा टू यू आपका फॉर दिस काइंड इस काइंड दयालुता के लिए एक्ट इस दयालुता भरे कार्य के लिए ऑफ काइंडनेस मतलब काइंडनेस भी मतलब होता है दयालु। ठीक है, दयालुता के कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक, एक बार पूरा देख लो। यहाँ से देखो काइंडली मतलब कृपया इशू मी अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिए सो दैट ताकि मैं शायद गेट पा सकूं एडमिशन टू अनदर कॉलेज एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू मैं आपका सदा आभारी रहूंगा और फॉर दिस काइंड मतलब इस कार्य के लिए ऑफ काइंडनेस दयालुता भरे कार्य के लिए। देखो थैंकिंग यू आपका धन्यवाद मतलब आपको धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी कोई भी नाम। ठीक, तो चलो आप लोग का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है भाई। देखो तो सब्जेक्ट क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज के। क्या कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करने के लिए दैट की द वाटर टैंक जो वाटर टैंक है इन द स्कूल आपके स्कूल में आर नॉट बी क्लीन उसे मतलब सफाई नहीं किया गया है रेगुलरी मतलब नियमित रूप से। ठीक, एक बार और देख लो कि राइट एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज के कंप्लेनिंग शिकायत करने के लिए दैट की द वाटर टैंक जो वाटर टैंक है इन द स्कूल आपके स्कूल में आर नॉट बी क्लीन जिसका सफाई नहीं किया गया है रेगुलरली मतलब नियमित रूप से मतलब जिसको रेगुलरली मतलब नियमित रूप से सफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेट एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है आप लोग का नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है भाई। सब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, किसको लिख रहे हो, टू द प्रिंसिपल एबीसी कोई भी कॉलेज, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद कोई सा भी डेट हो गया। और सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन मतलब शिकायत करना है अबाउट के बारे में अनक्लीन वाटर टैंक्स मतलब अनक्लीन मतलब क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, अनक्लीन मतलब जो साफ सुथरा नहीं है पानी, इसके टैंक के बारे में इन द स्कूल जो आपके मतलब स्कूल में है। ठीक भाई, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन शिकायत करना है अबाउट अनक्लीन वाटर टैंक्स मतलब अनक्लीन वाटर टैंक्स के बारे में इन द स्कूल जो आपके स्कूल में है। ठीक, तो देखो सबसे पहले रिक्वेस्टेड सर या मैडम। ठीक, इसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की द वाटर जो वाटर टैंक्स है इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में और नॉट बीइंग क्लीन मतलब वह साफ नहीं किया गया है रेगुलर मतलब नियमित रूप से उसे साफ नहीं किया जाता। एक बार और देख लो, आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की द वाटर टैंक जो वाटर टैंक्स है इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में और नॉट बी क्लीन्ड रेगुलर वह नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है। और द वाटर जो पानी है वी गेट जिसे हम प्राप्त करते हैं
फ्रॉम देम वहां से, इज ऑफन वह अक्सर डर्टी मतलब गंदा होता है, इन और हैज अ बैड स्मेल और उसमें से बैड स्मेल आते हैं, और इट यह में शायद कॉज मतलब होता है कारण, इट में कॉज मतलब इट यह में शायद कॉज कारण होगा, मेनी डिसीज मतलब कई बीमारियों के, एमंग द स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों के बीच में जो गंदा पानी है इसमें मतलब बीमारियों का बहुत सा कारण। ठीक, एक बार और देख लो। अच्छा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की द वाटर टैंक जो वाटर टैंक्स है इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में और नॉट बी क्लीन रेगुलर वह नियमित रूप से साफ नहीं किया गया है, और द वाटर जो वाटर है वी गेट जिसे हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम देम वहां से, इज ऑफन वह अक्सर डर्टी गंदा होता है, इन और हैज अ बैड स्मेल और उसमें से बैड स्मेल आता है, इट मे कॉज यह शायद कारण बनेगा, मेनी डिसीज कई बीमारियों के लिए, एमंग द स्टूडेंट विद्यार्थियों के बीच। ठीक, आगे देखो तो यहाँ एक लाइन छोड़ना है भाई, आई देखो आई मतलब आई मैं देयर फोर इसलिए रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करता हूँ, यू आपसे टू काइंडली कृपया, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू मतलब छानबीन होता है या सर्च करना हो, लुक इनटू मतलब सर्च करना मतलब लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना, लुक इनटू जांच पड़ताल कीजिए, द मैटर्स मामला को, इन और अरेंज मतलब व्यवस्था करवाइए, फॉर द रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द वाटर, रेगुलर मतलब देखो इन और अरेंज व्यवस्था करवाइए, फॉर द रेगुलर नियमित रूप से, क्लीनिंग ऑफ द वाटर मतलब साफ सुथरे पानी को टैंक्स में। ठीक, और दिस विल हेल्प यह मतलब मदद करेगा, इन कीपिंग रखने में, द स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट विद्यार्थियों के हेल्थ एंड सेफ मतलब स्वास्थ्य एंड और सुरक्षित रखने में क्या करेगा भाई, मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास लाइन नहीं था तो ऐसे ड्रॉ करके लिख देते हैं। जब आप लोग का एप्लीकेशन खत्म हो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, थैंकिंग यू मतलब धन्यवाद, आप थैंकिंग यू धन्यवाद, इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, योर्स ओबीडियंटली ओबीडियंटली, ये आई है OBIDIENTLY, इसके बाद कोई सा भी XYZ नाम। ठीक, आप लोग का हो गया खत्म। तो चलो हम लोग का ये लास्ट एप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन है भाई। देखो, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है टू द प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज आपके कॉलेज के, टू ग्रांट यू फॉर 3 days मतलब छुट्टी के लिए 3 दिन की भाई, एज यू हैव टू अटेंड आपको उपस्थित होना है, कहाँ, द मैरिज शादी में, ऑफ योर कजिन सिस्टर आपके चचेरी बहन की। ठीक, देखो कि मतलब राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज अपने कॉलेज को, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days अब 3 दिन की छुट्टी के लिए, एज जैसा कि यू हैव टू अटेंड मतलब आपको उपस्थित होना है, द मैरिज शादी में, ऑफ योर कजिन सिस्टर आपके चचेरी बहन की। ठीक, चलो तो हम लोग का ये लास्ट एप्लीकेशन होगा तो हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो टू द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, एचडी कॉलेज हो किसी भी कॉलेज का नाम हो गया, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड फॉर लीव मतलब छुट्टी के लिए। ठीक, इसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम, रेस्पेक्टफुली सम्मान पूर्वक, आई हैव टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की माई कजिन्स मैरिज जो मेरे कजिन की शादी है, इज टू टेक प्लेस वह स्थान पर, ऑन द कमिंग आने वाले 12 अगस्त को, एट भोपाल में है। ठीक है, आई हैव टू अटेंड मतलब आई हैव टू अटेंड मैं उपस्थित होना चाहता हूँ, द मैरिज शादी में, एज जैसे कि माई फादर मेरे पिता, इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू मतलब इस स्थिति में नहीं है कि वे भाई उपस्थित हो पाए शादी में। ठीक, तो देखो सो इसलिए काइंडली कृपया, ग्रांट मी लीव मतलब छुट्टी दीजिए, फॉर 3 days 3 दिन के लिए, फ्रॉम कितने तारीख से लेकर कितने तारीख है, इसके बाद अगस्त, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड यू मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इसके बाद क्या करना है भाई, ओ योर्स ओबीडियंटली मतलब सबसे पहले आप लोग को थैंकिंग, यहाँ आप लोग भूल गए। ठीक, आप लोग को थैंकिंग लिखना है, थैंकिंग यू मतलब इसके बाद योर्स ओबीडियंटली, इसके बाद कोई सा भी नाम। ठीक, एक बार और देख लो कि रिस्पेक्टफुली सम्मान पूर्वक, आई हैव टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की माई कजिन्स मैरिज जो मेरे कजिन की मैरिज शादी है, इज टू टेक प्लेस
मतलब कहाँ से कौन से प्लेस पे भाई, ऑन द कमिंग आने वाले 12 अगस्त को एट भोपाल, भोपाल में है, ठीक है। आई हैव टू अटेंड, मैं उपस्थित होना चाहता हूँ द मैरिज, शादी में, एज जैसा कि माई फादर जो मेरे पिता हैं इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू, मतलब ऐसी उपस्थिति में नहीं है या ऐसी स्थिति में नहीं है कि टू वो अटेंड कर पाए। सो इसलिए काइंडली कृपया ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी दीजिए, और फ्रॉम इतना से इतना तारीख को लेकर आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इसके बाद योर्स ओबीडियंटली XYZ, ठीक।